वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी बच्चा जिस टाइम पे देख रहा है उसको सब चीजें। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। स्टार्ट करने वाले हैं हम मेंटरशिप प्रोग्राम। मेंटरशिप प्रोग्राम सीए स्टूडेंट्स के लिए है, सीएस स्टूडेंट्स के लिए, सीएम स्टूडेंट्स के लिए एंड जो लॉ स्टूडेंट्स हैं हमारे, right, उनके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम है। अब नाम से ही आपको पता लग गया होगा, मेंटरशिप में कुछ ना कुछ तो आपको आइडिया है कि भाई होना क्या है। बट हम डिटेल में बात करेंगे कि इस मेंटरशिप प्रोग्राम में होता क्या है। तो यार देखो, हर बच्चे ने क्लासेस कहीं ना कहीं से आपने अपनी कंप्लीट की हैं। क्लासेस की हैं, अगर आपका मई या जून जो भी एग्जामिनेशन का है, सीए सीएस सीएम स्टूडेंट्स का, आपका अटेम्प्ट मई या जून में है या नवंबर या दिसंबर में होगा। सीए इंटर वालों का सितंबर में भी होगा। तो क्या है, अब आपके पास जो भी टाइम बचा है, राइट, 100 दिन, 120 दिन, 130 दिन, रफली जो भी आपके पास टाइम बचा है, इस टाइम का आपको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। होता क्या है, सबकी क्लासेस फिनिश हो गई, अब समझ में नहीं आ रहा है यार कि हम एक ग्रुप दें, दो ग्रुप दें या बोथ ग्रुप दें। ये बहुत बड़ी समस्या है सब बच्चों के मन में। पिछले 5-7 दिनों से बहुत सारे बच्चों ने कांटेक्ट किया है और उनकी समस्या का उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है कि यार आपको अकाउंट्स कैसे पढ़ना है, राइट, आपके में जो लॉ का सब्जेक्ट है वो आपको किस तरीके से पढ़ना है, टैक्स का सब्जेक्ट है वो कैसे पढ़ना है, जीएसटी कब क्या रिवाइज करना है आपको। तो बस यही चीज को ध्यान में रखते हुए ये मेंटरशिप प्रोग्राम लाया गया है। अब मेरी तरफ से क्या क्या आपको सपोर्ट रहेगा वो हम बात करें कि भाई सपोर्ट क्या क्या रहने वाला है। तो आपको आशीष गुप्ता क्या सपोर्ट करेगा वो हम बात करें इस मेंटरशिप प्रोग्राम में। सबसे पहली बात तो आपका जो भी शेड्यूल है, हो सकता है अभी आपकी क्लासेस चल रही हैं या हो सकता है आपकी क्लासेस फिनिश हो गई हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सिर्फ फर्स्ट ग्रुप के लिए तो आपकी क्लासेस फिनिश हो गई हैं या होने वाली होंगी जनवरी लास्ट या मिड ऑफ फरवरी। तब आप अपनी पढ़ाई चालू करोगे, फिर सेल्फ स्टडी चालू करोगे, सब चीजें चालू करोगे। तो ये जो एक कस्टमाइज प्लान बनाया जाएगा हर बच्चे के लिए, आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है, और ये प्लान इतना फ्लेक्सिबल होगा कि आपको बताया जाएगा कि भाई मतलब सीधी बात है, मेरा काम यह है कि मैं आपके लिए 3 दिन का एक शेड्यूल बना के भेजूं। अब इस शेड्यूल में क्या रहेगा, से फॉर एग्जाम्पल हम कंपनी लॉ की बात करें, फर्स्ट ग्रुप की बात करें, अपना सीएस एग्जीक्यूटिव हुआ या सीए फाइनल की बात करें, किसी भी चीज की, तो मैं आपको बताऊंगा यार कि कंपनी लॉ में आपको सेक्शन 43 से लेकर सेक्शन 50 आपको एक दिन में पढ़ना है। अकाउंट्स में आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक में यहाँ क्वेश्चन से लेकर यहाँ तक करना है। एफएम में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको ये काम करना है। इनकम टैक्स में आपको ये पर्टिकुलर सेक्शन खत्म करना है। और ये जो भी आपको एक प्लान मिलेगा एक्सेल शीट या वर्ड डॉक्यूमेंट में, ये आपको प्लान मिलेगा 3 दिन के लिए। 3 दिन में आपको वो प्लान को कंप्लीट करना है। 3 दिन बाद हम फिर से बात करेंगे। फिर आप मुझे बताओगे कि सर यार इसमें से हमने क्या क्या अचीव किया है और क्या क्या अचीव नहीं कर पाए हैं। नहीं कर पाए तो उसके रीजन देखेंगे साहब, या तो सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव होंगे या फालतू की पंचायत में ज्यादा हमने समय खराब किया होगा, कहीं ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो वो प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया जाएगा। 3 दिन के बाद फिर से आपका एक नया प्लान बनेगा। उस नए प्लान में हो सकता है इससे थोड़ी सी चीजें हम ऐड ऑन कर दें, प्लस नए टॉपिक को ऐड ऑन कर दें। कुल मिला के हर 3 दिन के बाद आपका एक प्लान बनने वाला है। 3 दिन के बाद अपनी फोन कॉल पे बात होगी कि भाई सर यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है, यहाँ पर ये दिक्कत है, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हमको समस्या आ रही है, टेक्स्ट में सब ये सेक्शन दिक्कत दे रहा है या टेक्स्ट में ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, राइट। तो इस तरीके से कुछ भी होने वाला है। तो 3 दिन का हम एक शेड्यूल बना के देंगे। सबसे पहले जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस ये होगा कि स्टूडेंट से पूरा का पूरा एक 24 आवर्स का शेड्यूल लिया जाएगा कि भाई आप 24 घंटे में करते क्या हो, पहले तो वो बताओ। तो आपका सजेशन होगा सर कि 6 से 8 घंटे तो आप सोने में निकाल दीजिए, फिर हमारी क्लासेस हैं, फिर हमारा मिसलेनियस वर्क है, फिर 2 घंटे हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक वाले हैं, व्हाट्सएप वाले हैं। तो इन सबको पूरा प्लानिंग करके फिर आपका एक शेड्यूल बना जाएगा विद आपकी कंसेंट से कि कहाँ तक फ्लेक्सिबल है। हमको ओवर बर्डन काम नहीं करना है, राइट। मेंटरशिप में आपको सिर्फ और सिर्फ एक आपको सहारा दिया जाएगा कि यार आप किस तरीके से पढ़ाई करें
तो आपको अच्छे मार्क्स मिले। टेंशन हमको नहीं लेना, भविष्य की चिंता में समय खराब नहीं करना। तो ये तो हो गया, कस्टमाइज प्लान बनाया जाएगा हर बच्चे के लिए अलग अलग, और इसका फीडबैक लिया जाएगा कि आपने कितना क्या अचीव किया है और कितना अचीव करना अभी बाकी है। चल, दूसरा, मेरी तरफ से आपको एक ये बेनिफिट है कि जो भी आपके कोर्स में लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, आपने वो लॉ के सब्जेक्ट्स में आपको कभी भी दिक्कत आ रही है, राइट? सीए वाले में SPOM है, मतलब सीए वाले अगर मेंटरशिप लेते हैं तो आपके पास में सीए फाइनल के पहले SPOM की तैयारी करो। इंटर वालों के लिए अलग से कॉर्पोरेट लॉ का सब्जेक्ट है। CS वाले के में तो कंपनी लॉ है, CMSL है, SBILL है, ECIPL है, राइट? कुल मिला के 4 से 5 आपके लॉ के सब्जेक्ट हैं। तो भाई ये लॉ के सब्जेक्ट में जहां भी आपको कंसेप्चुअल किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई समस्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको वो टॉपिक को मुझे व्हाट्सएप करना है, राइट, मेरे नंबर पे, और आपको थोड़ा सा वेट करना है। आपको उसका सिंप्लीफाइड वर्जन मिल जाएगा कि सर इसको इस तरीके से पढ़ोगे बेटा तो बहुत इजी पढ़ने वाला है ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, राइट? आपको फिर फोन कॉल पे समझा दिया जाएगा। बट याद रखना, यहाँ पर कोई मैं ट्यूशंस नहीं लूंगा। 100% आप बोलो सर मुझे तो पूरा का पूरा कंपनी लॉ पढ़ा दो, आपको लेक्चर्स अवेलेबल हैं अलग से, वो अलग बात है। बट फॉर द टाइम बिंग यहाँ पर सिर्फ एक मेंटरशिप का मेरा काम है, आपको सही रास्ता दिखाना, सही से पास करवाना, राइट? आपने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी आपने पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ तो सर्च किया होगा कि किस तरीके से पढ़ना है। बट हाँ, कोई भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में आप अटक गए, आप बोले सर डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपेज क्या होता है, बताया। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में क्या होता है, साहब स्टैम्प एक्ट में वो सेक्शन 35 क्या चीज बोल रहा है, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको ऐसा कोई चीज है तो उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ आपके पास फुल डे। सब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, कोई शॉर्टकट है, कंपनी लॉ में हम देखते रहते हैं, कोई निमोनिक टेक्निक है याद करने की, प्रोविजन आपको याद करना है, कोई भी समस्या है विद रिस्पेक्ट टू लॉ, तो मेरी जिम्मेदारी है साहब कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करना, राइट? आपको पूरा का पूरा, हमको यार टारगेट फिक्स करना है साहब, मई या जून, नवंबर या दिसंबर, हमको पूरा का पूरा क्लियर करना है एग्जाम। अब डाउट सॉल्विंग सपोर्ट, फोन अवेलेबल है यार, व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, राइट? आप फोन करके या टाइम लेकर अकॉर्डिंगली आपका आप डाउट सॉल्विंग कर सकते हैं। आप किसी भी टाइम जोन में पढ़ाई करते हैं, आप मॉर्निंग राइजर्स हैं, नाइट आउल हैं, कुछ भी हैं आप, तो आप उस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। अपना डाउट को फोटो खींच के भेज दो कि सर यार ये वाला डाउट है यार, आप इसको समझाने क्या करना है, कैसे करना है, वो फिर मेरी जिम्मेदारी है। डाउट सॉल्विंग ऑब्वियसली यार, मैं क्यों बोलूं भाई 24/7 ना, भाई 16 घंटे अवेलेबल हूँ आपके लिए दिन भर में। 8 घंटे तो मुझे भी सोना है, 6 घंटे सोना है, 2 घंटे मिसलेनियस काम है, अदरवाइज सब 16 घंटे आपके लिए अवेलेबल है। आपको कहीं भी कोई डाउट है, सब कभी कभी क्या होता है, हम ज्यादा सोचने लगते हैं कि यार अगर ये अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, सब मैंने तो प्लानिंग करी थी बोथ ग्रुप की, यार ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो ऐसे सारी केसेस के लिए अवेलेबल हैं, आपको पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अब हुआ क्या, 3 दिन में आपने पढ़ाई करी, फिर 3 दिन में पढ़ाई करी, इस तरीके से आपका 15 डेज का एक टॉपिक पर्टिकुलर तैयार हो गया। फॉर एग्जाम्पल साहब, आपने जनरल मीटिंग अकाउंट्स ऑडिट आपने 15 दिन में कंप्लीट कर लिया ये पर्टिकुलर टॉपिक। फिर क्या करेंगे, हर 15 दिन में एक आपका टेस्ट लिया जाएगा सेक्शन 96 से फॉर एग्जाम्पल आपने 3-4 टॉपिक कम कर लिए हैं, तो ये 50 सेक्शंस के आसपास कंप्लीट हो गए आपके 3-3 दिन में, टोटल 15 डेज में। 15 डेज के बाद एक आपके लिए टेस्ट डिजाइन किया जाएगा और वो आपको टेस्ट देना पड़ेगा, और उस टेस्ट का आपको प्रॉपर सॉल्यूशन करना पड़ेगा बिना कोई चीटिंग करें। अपने आप को धोखा तो हमको देना ही नहीं है अब यार। और उसकी PDF बनाकर मुझे व्हाट्सएप करें, फिर हम डिस्कस करेंगे सब ऑनलाइन तरीके से, टीम व्यूअर के थ्रू या आपका एनीडेस्क के थ्रू, कि भाई कहाँ क्या समस्या है, कौन से क्वेश्चन में आपको क्या चीज मेंशन करना था, ज्यादा लिख दिया, टाइम कम पड़ गया, तो उस हिसाब से होगा। तो भाई ये एनालिसिस होगा आपका प्रॉपर टेस्ट का। मेरी चार्ट बुक अवेलेबल है साहब, कंपनी लॉ की अवेलेबल है, राइट? और ये चार्ट बुक कंपनी लॉ की अवेलेबल है, प्लस जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं लॉ वाले, इनकी भी शॉर्टली आपको चार्ट बुक वेबसाइट पर मिल जाएगी।
ये एड ऑन है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है मेरी तरफ से, राइट। तब ये वाला आपको चार्ट बुक आपके पास आ जाएगी और इस चार्ट बुक से आप रिवाइज कर सकते हैं। लास्ट डे रिवीजन के लिए भाई साहब इसका कोई तोड़ नहीं है चार्ट बुक का, राइट। ये मेरी गारंटी है आपको। हमको जो भी आपका स्टडी प्लान बनेगा उसमें आपको बर्डन वाला काम नहीं करना। आप बोलोगे सर मेरे पास क्लासेस है, मुझे पढ़ना है, मेरे पास तो मात्र 3 आवर्स का वक्त है दिन भर में, 3 घंटे का काम है, 3 घंटे के काम में मुझे ये काम करना है, तो लॉ ने बोला है मतलब मैंने बोला है कि भाई आपको ये किस तरीके से काम करना है। तो ये 3 घंटे में हमको ओवरऑल काम करना है, किस तरीके से काम करना है, कैसा शेड्यूल बनाना है, वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, राइट। तो हमको स्ट्रेस लेके पढ़ाई नहीं करना। मैं नहीं बोलूंगा साहब कि आपके पास समय नहीं है, आप ये काम मत करो, नहीं, हम उसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे उसकी। ठीक, चले। कुछ कुछ टॉपिक्स के आपको कॉम्प्लीमेंट्री लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज टफ है तो उसको लेक्चर फॉर्म में अपन ने समझा दिया, वो भी आपको मिलेगा। अब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जमाने भर के हमारे केस स्टडीज बेस्ड एग्जामिनेशंस होते हैं, केस लॉज आते हैं, राइट, सेक्शंस पूछे जाते हैं, तो उनको किस तरीके से आपको लिखना है, तरीका क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, ये चीज हमको देखना है। सब सिक्योरिटीज लॉ में रियल वर्ल्ड केस लॉज हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर से एक बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, राइट। कभी कभी हुआ तो सब हम क्या करेंगे, सब वर्कशॉप वेबिनार काइंड ऑफ भी करेंगे अपना, और वेबिनार में हम डिस्कस करेंगे अपना सब स्टूडेंट के साथ में कि यार किस तरीके से पढ़ाई हमको करना है। आपको एमसीक्यूज, आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट मिलेंगे, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन मिलेंगे, कौन कौन से आपको करना है, एमसीक्यू मिलेगा आपको वेबसाइट पर विद इंस्टेंट रिजल्ट, जिससे आपका और बैकअप अच्छा होता है कि साहब हमने ये टॉपिक को ए से लेकर जेड तक खोद खोद के पूरा पढ़ लिया है। इंटरेक्टिव सेशंस रहने वाले हैं। हेल्प डेस्क का मैंने बोला भाई 24/7 नहीं, 16 आवर्स इंटू 7 डेज आपको सब कुछ मिलेगा, पूरा का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। फीडबैक बहुत जरूरी है। 15 दिन के बाद जब आपका एग्जामिनेशन होगा, महीने भर में, इनफैक्ट आपको ही फील आएगा 1 महीने के अंदर कि यार नहीं, जो मैं पहले पढ़ रहा था और अब जो मेरा पढ़ने का तरीका है उसमें बहुत चेंज हुआ है। बीच बीच में आपको मोटिवेशन सेशंस बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट ट्रिक्स ये बहुत जरूरी है, और बैचेस अलग अलग रहेंगे। हो सकता है सीए वाले बच्चे ऑफिस गोइंग वाले हों, कुछ ऐसे भी होते हैं यार जो पहले किसी रीजन से हमने किया था, बाद में सब वो शादी हो गई और सब वो छूट गया हमारा सीएस। सर मुझे तो अब करना है, अब इच्छा है मेरी करने को, बताओ सर कैसे करें, रोज के मेरे पास 3 घंटा अवेलेबल है, राइट। तो वो अलग अलग तरीके की अलग अलग काइंड की बैचेस अवेलेबल हैं। फीस जो है वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन अपडेट की जा चुकी है, नॉमिनल फीस है आपको, वो वहां से आपको करना है। और याद रखना, कुछ भी प्रॉब्लम हो विद रिस्पेक्ट टू स्टडीज, तो भाई मैं अवेलेबल हूं जस्ट लाइक अ बड़ा भाई। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, फालतू हमको नहीं सोचना। गारंटीड है 1 महीने के अंदर आप जो पहले पढ़ा करते थे, और आप 1 महीने के बाद आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि सर यार आपकी मेंटरशिप लेने से फायदा तो बहुत हुआ है। मैं पहले यहाँ टाइम वेस्ट करता था, यहाँ ये करता था, प्रॉपर शेड्यूल फॉलो नहीं होता था, बट हाँ आपका रेगुलर फॉलोअप से सब ये चीज पॉसिबल हो पाई है, ये मेरी गारंटी है। 1 महीने में आपको मजा आने वाला है। अब हम देखें साहब कि क्या क्या है यहाँ पर, तो आप वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट का नाम CA-ashishgupta.com, वेबसाइट तो सबको पता ही है। वैसे अलग अलग तरीके की मेंटरशिप अवेलेबल है। CS प्रोफेशनल, CS एग्जीक्यूटिव, जो बच्चे दिसंबर 2025 में अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए मेंटरशिप अलग है। जो जून में बच्चे जा रहे हैं उनके लिए मेंटरशिप अलग है, उसका प्राइस अलग है क्योंकि सपोर्ट अलग रहेगा। CMA इंटर फाइनल अलग है, CA फाइनल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए अलग है आपका, और CA फाइनल वाले जो हैं, इंटर हैं, फाइनल वाले हैं, मेंटरशिप उनके लिए अलग है। मैं बोल रहा हूँ गारंटी से भाई आपको ये मेंटरशिप लेकर मजा आ जाएगा, इसमें कोई दौराह नहीं है। और आपको कोई फर्दर क्वेरी हो विद रिस्पेक्ट टू मेंटरशिप, आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 8839340493।
इस नंबर पर आप और कोई मेंटरशिप से रिस्पेक्ट में आपका और कोई सवाल है, आप वो सवाल को यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये मेंटरशिप आपके लिए एक ब्रेक थ्रू होगा, जो आपको एक टेंशन रहती है ना यार कि साहब मैंने तो फलाने फैकल्टी से पढ़ा है और बहुत अच्छा है, बट फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। वो कॉन्फिडेंस आपको यहीं से आने वाला है, ये मेरी गारंटी है, और ये आपको डिफरेंस 1 महीने में समझ में आ जाएगा। ट्राई करें, मिलते हैं हम अपनी मेंटरशिप में। थैंक यू।